बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग़िज़ा की बात के साथ मैं हूँ फिज़ा इमरान और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सर्दियों का मौसम स्टार्ट हुआ हुआ है जहाँ पर लोग नट्स खा रहे हैं, डिफरेंट चीज़ें खा रहे हैं, यखनी पी रहे हैं, सूप्स पी रहे हैं अपने खुद को वार्म रखने के लिए, सर्दी की शिद्दत से बचने के लिए। वहीं पर बीजों का इस्तेमाल भी इस मौसम में बढ़ जाता है। कुछ लोग तो आम रूटीन में भी खा रहे होते हैं, लेकिन अगर सर्दियों के हवाले से बात की जाए तो ख़ास तौर पर इन चीज़ों का इस्तेमाल जो है, खुश मेवा जात का या बीजों का इस्तेमाल सर्दियों में खास तौर पर बढ़ जाता है। लेकिन ये बीज हमें क्या अफादियत देते हैं, इनकी अहमियत क्या है, कितने ये ज़रूरी हैं हमारे जिस्मानी नशोनुमा के लिए या हमारी हेल्थ के लिए, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत से लोग खुश्क मेवा जात को और बीजों को एक ही कैटेगरी में, एक ही चीज़ समझते हैं और इसको मिक्स करके खाना या कुछ इस तरह से कन्फ्यूजन है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि नट्स की अफादियत अहमियत अलहदा से है, बीजों की अहमियत अलहदा से है, इनकी गजाइत भी अलग अलग है और ये सब कन्फ्यूजन हमारी दूर करेंगी आज शिजा साकिब। अस्सलाम वालेकुम शिजा, कैसी हैं आप? खैरियत से? शिजा, स्टार्ट में यही पूछना चाहूंगी कि बीजों में और खुश्क मेवाजात में क्या डिफरेंस है? अच्छा, जब हम बीजों और खुश्क मेवाजात की बात करते हैं, कैटेगरी में ये एक ही आती है कि फैट्स की कैटेगरी में ये दोनों फॉल करते हैं, लेकिन इन दोनों की अफादियत, इन दोनों की ग़िज़ाइयत जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है और हम लोग मोस्टली कंफ्यूज कर जाते हैं इस चीज़ को। लेकिन ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। अब नॉर्मली जब हम बीजों की बात करते हैं तो हम अपनी डेली रूटीन में इतनी ज़्यादातर लोग अगर हम देखते हैं तो इतनी ज़्यादा उनको इम्पोर्टेंस नहीं देते। इतना हम लोग रोज़मर्रा की डाइट में अगर हम खुद भी देख लें तो हम इतना बीज इस्तेमाल भी नहीं कर रहे। मेरे घर में सब खा रहे होते हैं, मेरे भाई बाहर से लाते हैं, लेकिन मैं नहीं खाती क्योंकि वो छोटे छोटे उनको निकालना खाना तो थोड़ा हम लोग उनको काफ़ी ज़्यादा निगलेक्ट कर देते हैं। लेकिन अब रिसेंट स्टडीज़ जो हैं उससे पता लगता है कि बीज जो है वो बहुत ज़्यादा अफादियत के हामिल है। इनकी न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में हमें लेने होते हैं, लेकिन उनसे हमें जितने फ़ायदे मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा है। अब इसी तरह अगर हम ओवरऑल अगर हम बीजों की बात करें तो जहाँ ये हमें कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं, प्रोटीन्स देते हैं, तो फैट्स की जब हम बात करते हैं तो हमें गुड फैट्स देते हैं। फैट्स हर एक का कंसर्न होता है फैट्स से रिलेटेड कि कितना खाया जाए, रिस्ट्रिक्ट किया जाए या कुछ भी। तो हम रिस्ट्रिक्ट तो हमें कभी भी नहीं फैट्स को करना। हमारा ब्रेन जो है उसकी मेन फंक्शनिंग जो है वो फैट्स की वजह से ही होती है, तो हम अपनी डाइट में फैट्स को निकाल ही नहीं सकते। लेकिन हम उसके हेल्दी ऑप्शंस क्या ले सकते हैं, तो उनमें एक हेल्दी ऑप्शन ये बीज भी है। तो इनकी क्वांटिटी का भी तो इनकी क्वांटिटी का भी ख्याल रखना जरूरी है कि हमें कितनी क्वांटिटी में खाना है, क्योंकि जहाँ ये गुड फैट्स दे रहे हैं, हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स दे रहे हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। हमारी आंखों की सेहत के लिए, हमारे नर्वस सिस्टम के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए जहाँ पे ये जरूरी है, तो वहीं पे हमें वाइटामिन और मिनरल्स भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो बीजों के बारे में है कि ये हमारे प्लांट बेस्ड जो प्रोटीन्स होती हैं उनका एक बहुत ज्यादा अच्छा सोर्स है। तो अगर हम इसके फायदों के बारे में बात कीजिए तो हमने न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात की कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो वेट मैनेजमेंट हर एक का कंसर्न है कि हमें अपना वेट कंट्रोल करना है, तो वेट मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा है। हमारे जो निज़ाम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, उसको इम्प्रूव भी करते हैं, उसके लिए अच्छा भी है। फिर सबसे बेस्ट चीज़ इसमें फाइबर की क्वांटिटी जो सीड्स में होती है, फाइबर कंटेंट इनका बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, जिसकी वजह से हमें भूख बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं लगती और हमारी भूख कंट्रोल में रहती है। ठीक है। फिर फ्री रेडिकल्स इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फ्री रेडिकल्स जो बॉडी में होते हैं उनको ये ख़त्म करते हैं। अब फ्री रेडिकल्स क्या है ये जानना भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो हमारे जो नॉर्मल एक बॉडी सिस्टम है उसके अंदर ऑक्सीजन मेटाबॉलिज्म जो है उसकी एक बाय प्रोडक्ट होती है फ्री रेडिकल्स, जो कि नॉर्मली हमारी बॉडी में बन रहे होते हैं। ये बनना तो बहुत नॉर्मल है, लेकिन इनकी जो हमारी बॉडी में प्रेजेंस है उसका कंट्रोल में रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स की अमाउंट बढ़ जाती है तो वो हमारे किडनीज को, हमारे सेल्स, हमारे टिश्यूज को डैमेज करने लग जाते हैं। तो इसके लिए हम कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स की जब हम बात करते हैं कि हमें एंटीऑक्सीडेंट डाइट्स खानी है या एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर चीज़ें खानी है, तो उसका मेन फंक्शन यही होता है कि वो फ्री रेडिकल्स को कम करता है और हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करता है। तो ये जो बीज होते हैं इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं और ये हमारी फ्री रेडिकल्स को जो है वो मिनिमाइज करते हैं। जो हमारी नॉर्मल डाइट की है, जैसा हमारे जंक फूड हम बहुत ज्यादा ले रहे होते हैं, तो इस तरह की चीजों से फ्री रेडिकल्स की अमाउंट भी बढ़ जाती है, उसको क्रेविंग्स को थोड़ा कम करते हैं और उससे होने वाले नुकसान। शिजा, हमारे कौन से कॉमन बीज जो हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा यूज होते हैं उनमें से कौन कौन से हैं और कौन से निगलेक्टेड हैं जिनको हम अपनी डाइट का हिस्सा बनाए तो वो अच्छे होंगे? अच्छा, जिस तरह अगर हम लोग ने बात की है कि कौन से हम लोग बहुत ज्यादा
इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं, कॉमन है, लोगों को पता है। जैसे हम तुख मलंगा है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसा इंसान होगा जिसे जो इससे नहीं जानता होगा। तो तुख मलंगा ऐसे है कि हम लोग हमारे नॉर्मली भी हम लोग जैसे फलूदे वगैरह में तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, गर्मी सर्दी में इस्तेमाल होते हैं। फिर अलसी के बीज जो है वो भी उनका भी यही है कि उनको बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा होता है। कलौंजी हमारे जैसा वो सुन्नत भी है और के बेस में हर किस्म की शिफा है। मेथी दाना, बिल्कुल मेथी दाना, अनार दाना, ये वो चीजें जो हम नॉर्मली हम अपनी रूटीन में यूज कर रहे होते हैं, लेकिन कितने ज्यादा फायदेमंद है हमें ये इस बारे में हमारी नॉलेज थोड़ी सी लिमिटेड होती है। तो अब अभी जैसा से तुख मलंगा की हमने बात की, तो तुख मलंगा भी एक तुख मलंगा होता है और एक तुख बलूंगा होता है, जिसके दरमियान फर्क मोस्टली लोगों को नहीं पता होता। तो जब हम तुख बलूंगा की बात करते हैं तो ये हमारा आयरन रिच सोर्स होता है कि दोनों की एक तो फिजिकल अपीयरेंस भी थोड़ी सी डिफरेंट होती है कि तुख मलंगा जो है वो थोड़े से साइज में बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू तुख बलूंगा, और ये जो तुख मलंगा होते हैं थोड़े वो ब्लैक से कलर में होते हैं, वो वाले ब्राउन होते हैं, ये थोड़े ये ब्लैक होते हैं। और जो तुख बलूंगा होते हैं वो हमारे आयरन रिच सोर्स है, जबकि तुख मलंगा जो हमारे कैल्शियम रिच सोर्स है। मतलब हम जब कैल्शियम के हम सोर्सेज में बात करते हैं हमारे डेली आइटम्स और ये सब चीजें, तो उसमें एक बेस्ट सोर्स तुख मलंगा भी है कि जिसके हम डेली अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसका एक ऑन्स की जो क्वांटिटी होती है वो हमारी डेली की 18% कैल्शियम रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। तो मतलब हमारा एक बहुत अच्छा सोर्स कैल्शियम है। और लोग इसको डाइटिंग में भी यूज कर रहे हैं, हार्मोन ले रहे होते हैं, क्योंकि इसके वही हमारे जो इस्तेमाल का तरीका है ना वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि हम इसको वेट गेन करने के लिए इस्तेमाल करें, हम वेट लूज के लिए इस्तेमाल करें। और जिन लोगों को कब्ज का बहुत इशू रहता है वो बहुत यूज कर रहे हैं। और फिर इसको इस्तेमाल करने का भी है कि हम उनको डायरेक्टली नहीं लेना चाहिए बल्कि इसको सोक करके लेना चाहिए, क्योंकि जब हम इसको सोक करके लेते हैं तो इसको गोल की तरह ये फूल भी जाते हैं और वो जैसा जेल लाइक कंसिस्टेंसी में हो जाते हैं, और वो फिर डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है कि हमारे जो स्टमक होता है उसके अंदर एक लाइनिंग बन जाती है जिसकी वजह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा रहता है। ठीक है। और हमारे वेट लॉस के लिए भी ठीक है जी, बिल्कुल। कमेंट्स की तरफ आना चाहूंगी। डॉक्टर नदीम यूनिस साहब हैं और अदील खान साहब हैं, सुनील असलम साहब हैं, मजर नकवी साहब हैं, इस्लाम कह रहे हैं और साथ में अप्रिशिएट कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। और मैं रिपीट करती चलूँ कि आज का टॉपिक हमारा बीजों की अहमियत अफादियत के हवाले से है। बीज जिनको हम इग्नोर कर देते हैं यही सोच के इतने छोटे छोटे स्मॉल साइजेस में हैं, इनकी क्या अहमियत अफादियत होगी, ये किस तरह हमें एनर्जी दे सकते हैं, ये किस तरह हमारे लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं हमारी सेहत के लिए। तो यही कन्फ्यूजन्स आज हम आपकी दूर करेंगे। हुजम में छोटे होने के बावजूद ये हमारी जिस्मानी ज़रूरियात को किस तरह से फुलफिल करते हैं और सर्दियों में ये कितने इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई कंसर्न है, कोई कन्फ्यूजन है, आप किसी के हवाले से पूछना चाह रहे हैं तो मोस्ट वेलकम। हम आज हमारे साथ शिजा मौजूद हैं, ये आपको बताएंगे, आपके सवालात के जवाब देंगी। अच्छा, हमने फ़र्क तो डिफरेंट तो बता दिया तुख मलंगा और तुख मोलंगा में, लेकिन हम इनके इस्तेमाल के हवाले से बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं। जी अर्ली मॉर्निंग लें इसको या मिडनाइट में लें या किस तरह से इनका इस्तेमाल किया जाए। तो जब हम बीजों का जिक्र करेंगे तो उनका ये भी बताएंगे कि किस तरह से इसका इस्तेमाल करना और किस टाइमिंग में लेना चाहिए। बिल्कुल। तो बीज वगैरह ये जो इस तरह के आइटम्स हैं ये मोस्टली अर्ली मॉर्निंग में रिकमेंड किए जाते हैं, मतलब हमारे नाश्ते से भी पहले सुबह निहार मुंह। और ज्यादातर ऐसे बीज हैं जिनको हमें सोक करके इस्तेमाल करना चाहिए। जैसा अलसी के बीज हैं उनका उसका फाइबर कंटेंट उसका बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हम उसको वैसे ले लेते हैं तो उसकी जो आउटर कवरिंग होती है उसकी वजह से वो हमारा जो जीआई सिस्टम है वो उसको उस तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, उसको उस तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हमें उसका इतना फाइबर या उसके न्यूट्रिएंट से हमें इतना फायदा नहीं। अलसी के बीज तो बहुत ज्यादा लोग उसका पाउडर भी यूज बिल्कुल, मैं यही बात करने लगी थी कि हम उसको या तो उसका पाउडर बना के इस्तेमाल करना चाहिए या फिर हम उसको सोक करके कि रात को भिगो दिया और आप सुबह फुल फॉर्म में खाना इतना यूजफुल नहीं होगा जितना उसका पाउडर या उस तरह से, बजाय इसके कि हम उसको ऐसे ही रॉ फॉर्म में खा रहे हैं। ठीक है, ठीक है जी। नवाल तारिक हैं, ये पूछ रही हैं प्लीज एक्सप्लेन दी बेनिफिट्स ऑफ फ्लैक्स सीड्स। नवाल उसी हवाले से हम बात कर रहे हैं, इनकी नॉलेज के लिए थोड़ा सा मजीद बता दें। बीज की जहाँ तक बात है तो उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये इन्फ्लेमेशन के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी है कि जो हमारे जोड़ों के मतलब जिन लोगों को मसला होता है या हड्डियों का मसला होता है और भी डिफरेंट तरह के जो इश्यूज हैं उसके अंदर इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने के लिए फ्लैक्स सीड्स जो है बहुत बेस्ट है। जो हमारे आर्थराइटिस के पेशेंट्स होते हैं उनको ये रिकमेंड किया जाता है कि वो फ्लैक्स सीड्स का इस्तेमाल करें अर्ली मॉर्निंग में, और इससे स्टडीज से ये प्रूव हुआ है कि ये बहुत बेस्ट है और वो इन्फ्लेमेशन रेट्स जो है वो कम हो जाते हैं इससे।
उसके अलावा इसमें क्योंकि कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, हमारा इसका प्रोटीन कंटेंट, इसका फाइबर कंटेंट बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से ये और भी ज्यादा अच्छा हो जाता है। हमारे दिल के जो इश्यूज होते हैं, हाँ, उसके लिए ये बहुत ज्यादा अच्छा है, स्पेशली वेट मैनेजमेंट के लिए। अब दिल के इश्यूज के लिए या डायबिटीज वगैरह के लिए किस तरह से अच्छा है कि वो ये ग्लूटेन इंटॉलरेंट भी होते हैं, कि जिन लोगों को ग्लूटेन इंटॉलरेंस का मसला होता है, वो लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है वो अच्छा भी है और उसमें ग्लूटेन कंटेंट नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से डायबिटीज वगैरह वाले पेशेंट्स जो हैं वो भी इसको ले सकते हैं, और जो ग्लूटेन इंटॉलरेंस के पेशेंट्स होते हैं वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इस तरह से मल्टीपल इसके बेनिफिट्स हैं कि हमारी क्योंकि इसमें विटामिन ई कंटेंट भी अच्छा है, तो हमारी स्किन के लिए अच्छा है, हमारे दिल के लिए अच्छा है, इन्फ्लेमेशन के लिए तो बेस्ट सोर्स है कि आप उसको कम करने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, डायबिटीज के लिए अच्छा है। फिर एक लोगों को मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी हो जाता है, तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम में ये कि अगर मेटाबॉलिक सिंड्रोम का कोई पेशेंट है तो उसको ज्यादा चांसेस होते हैं कि उसको ब्लड प्रेशर का भी मसला हो सकता है, उसको डायबिटीज का भी इशू हो सकता है। ये चीजें भी तो ध्यान में रखनी है ना, हर एक को रिकमेंड तो नहीं ना कर रहे कि सब कुछ ही खाते चले जाओ। हाँ, लेकिन अलसी के बीज जो है वो ये देखा गया है कि अलसी के बीजों की वजह से जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम के सिम्टम्स हैं वो कंट्रोल होते हैं, तो ये उन लोगों के लिए भी अच्छा है। लेकिन अगेन वो बात आ जाती है कि हमें उसकी क्वांटिटी कितनी लेनी है और हमें उसका किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो डेली आप 2 टेबलस्पून से एक्सीड नहीं करना चाहिए अलसी के बीजों। ठीक है जी। मलिक असदुल्ला ने यही पूछा था, मे आई टेक दीज सीड्स डायरेक्टली, तो इसीलिए अभी मैं आपका कमेंट ले रही हूँ, लेकिन बीच में मैंने देख लिया था शिजा जिस तरह से डिटेल में बता रही थी, तो आपको होप्स हो के इसका आंसर मिल गया होगा कि कोई भी बीज है तो उसका ये खास तौर पर ख्याल रखना है कि इसको किस तरह से लेना है, किस तरह से इसका यूज करना है, किस वक्त पे करना है, सुबह में लेना है, शाम में लेना है, पूरे दिन में आप किसी भी वक्त, तो हर एक चीज का तरीकाकार अलग है और उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप इन चीजों को माइंड में रखें। हमारे साथ हारिस इमरान साहब ये कह रहे हैं जी, कलौंजी के इस्तेमाल से वजन कम होता है, अगर होता है तो किस तरह से इस्तेमाल किया जाए? अच्छा, कलौंजी के जो बीज हैं वो हमें डेली 1 से 2 चुटकी, जैसा हम 7 से 8 दाने आते हैं, हाँ, वो आते हैं, तो उतने हमें इस्तेमाल करने चाहिए और इसके बहुत ज्यादा फायदा है। अगेन इसका भी जो फाइबर कंटेंट है, इसका फाइबर कंटेंट भी बहुत अच्छा है, इसके अंदर न्यूट्रिएंट कंटेंट भी बहुत ज्यादा अच्छा है कि इसमें तमाम जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, फैट्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ये सब चीजें प्रेजेंट होती हैं। और स्पेशली जो इसमें एक रिसेंट स्टडीज के अकॉर्डिंग एक कंटेंट होता है थाइमोक्विनोन, जिसे कहा जाता है, तो वो इन्फ्लेमेशन के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा है। अब जैसे इन्होंने कहा है कि वजन कंट्रोल करने के लिए, तो वजन कंट्रोल फाइबर कंटेंट अच्छा है, इनकी भूख वगैरह को ये रखता है, लेकिन ये इस तरह से नहीं है कि आपको सिर्फ वो बीज ही खाने हैं, वो एक एडिशनल बेनिफिट इनको मिलेगा कि आप जैसा खानों में इस्तेमाल करते हैं ये इस तरह से। लेकिन वजन कंट्रोल करने के लिए ज्यादा बेस्ट ये है कि ये जो चिया सीड्स हैं, तुखमलंगा, उनको या इस्तेमाल करें, या अलसी के बीज भी इसके लिए अच्छा है। हाँ। क्या अगर, और सबसे ज्यादा मेथी दाना जो है ये वजन को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा है कि आप अगर इनको वेट कंट्रोल करना है, इसके लिए सिर्फ ये नहीं कि ये बीजों पर ही ये डिपेंड करें, बल्कि इनको अपनी प्रॉपर डाइट भी अपनी इनको मैनेज करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, और उसके साथ अगर ये मेथी दाना इस्तेमाल करते हैं तो इनको किस तरह से करना है कि एक चुटकी जो है, चुटकी बराबर जो मिकदार है वो ये ले सकते हैं कि दिन में 2 टाइम, जैसा अगर दोपहर के खाने में भी अगर वो रायता है या कुछ भी इस तरह की चीज लेने, तो उसके अंदर आप आधी टीस्पून जो है वो डाल लें, और रात के भी इस तरह से खाने में कुछ दिन करने से इनको डेफिनेटली इवन इसका ये माइनर सी क्वांटिटी में भी डालें तो इसका टेस्ट और इसकी स्मेल इतनी मजे की खाने में आ रही होती है, मतलब उनका प्रॉपर पता लगता है कि हमने एक्स्ट्रा चीज हमने इसमें ऐड की है। हाँ बिल्कुल। आसिम हमीद है, ये कह रहे हैं जी, प्रेगनेंसी में कौन से बीज इस्तेमाल किए जा सकते हैं, कब, कितने और कैसे? अच्छा, जैसे कि अभी हमने बात की है, उसमें ये भी होता है कि बात होता है कि बहुत ज्यादा गर्म चीजें जो हैं वो नुकसानदेह भी हो सकती हैं। तो अगेन कोई भी अगर ये सूरजमुखी के बीज ले रहे हैं तो वो अच्छे हैं, कद्दू के बीज, ये मतलब ये वो वाली चीजें जिसमें न्यूट्रिएंट कंटेंट बहुत ज्यादा अच्छा है। अलसी के बीज
भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, जैसे कि हम लोगों ने पहले बात की है। लेकिन अगेन इसकी क्वांटिटी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये नहीं कि आप एक चीज़ को बहुत हैबिचुअल हो जाओ इस चीज़ के, कि अब बस हमने इस तरह से चेंज करते रहें, वैरायटी ऐड करते रहें, और उसकी क्वांटिटी वो ज़्यादा डिपेंड करती है। पर सर्विंग कितनी क्वांटिटी आप बताएंगी, कितनी लेनी चाहिए? अब वैसे तो हम हैंडफुल बात कर रहे हैं, जब हम छोटे होते हैं बात करते हैं तो वो इतना ज़्यादा हैंडफुल नहीं हम ले सकते। टेबल स्पून और टीस्पून का ध्यान रखना पड़ेगा। टेबल स्पून और टीस्पून का ध्यान रखना चाहिए। जैसे अभी हम लोग ने अलसी के बीज की बात की, तो जब 2 टेबल स्पून का है तो 2 टेबल स्पून भी एक्सेसिव क्वांटिटी है, जिससे मतलब एक्सट्रीम लिमिट बताइए कि इससे ज्यादा एक्सीड नहीं करना। इसी तरह जो बाकी भी बीज है उनकी भी इसी तरह से है कि अगर आप टीस्पून अगर आप 1 टीस्पून ले रहे हैं पर डे तो वो नॉर्मल है, वो इतना आपके लिए नुकसानदेह नहीं है। ठीक है। इतना कि मतलब वो आपके लिए बेनिफिट की तरफ ज्यादा जाएगा, आपके लिए नुकसानदेह तो वो बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर आप इसको बहुत ज्यादा एक्सेसिव क्वांटिटी में लेने लग जाएं तो वो आपके लिए शुरू हो जाएंगे। ठीक है। अलिश्मा शाहिद ये कह रही है जी, सर्दी से बचाने के लिए कौन से बीजों का इस्तेमाल जरूरी है सर्दी से बचने के लिए? सर्दी से बचने के लिए एक तो जैसा कि हम लोगों ने पहले बात की कि बॉडी का टेम्परेचर जो है वो स्विच करता है, और उसके दौरान क्रेविंग्स भी ज्यादा होंगी, और आपको खाने वगैरह की सर्दियों में तो बैठे बैठे हम इतने खा रहे होते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता हमने कितने खा लिए हैं। तो ये चीजें मद्देनजर रखना भी जरूरी है। बिल्कुल, तो इसलिए ज्यादा जरूरी है कि आप ऐसी चीजें खाएं जिसमें कार्बोहाइड्रेट कंटेंट थोड़ा ज्यादा हो, कि फाइबर कंटेंट ज्यादा हो, ताकि आपका ज्यादा देर आपको क्रेविंग ज्यादा देर ना हो, कि आपका टाइम भूख सप्रेस हो जाती है उससे। तो इस तरह की आप लेना ज़्यादा फायदेमंद था। और जैसा कि अगर इन्होंने बीजों की बात की है तो वो उसमें बाकी बीजों के साथ साथ जो उसके बीज हैं, सूरजमुखी के बीज हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि उसके अंदर विटामिन ई से लेके एंटीऑक्सीडेंट्स तक तमाम न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। इवन उसकी 1 आउंस सर्विंग जो होती है वो आपकी डेली की विटामिन ई की रिक्वायरमेंट्स इतनी कह सकते हैं। हाँ जी, कि जितने आप अगर आप उसके 1-2 टीस्पून अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो तो काफी है कि आप उनको, क्योंकि आप उनको इजीली कंज्यूम भी कर सकते हैं। उसके लिए जरूरी नहीं है, जैसा अगर हमने अलसी के बीज की बात की तो उसके लिए जरूरी है कि या तो आप उसको पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल करें या फिर आप उसको भिगोकर इस्तेमाल करें। जो तो मलंगा है उनका भी यही है कि आप उनको सोक करके इस्तेमाल करें, और वो अर्ली मॉर्निंग में ज्यादा अच्छे मतलब होते हैं और रिकमेंड लोग ज्यादा ले रहे होते हैं। और मेथी दाने के भी इस तरह से। लेकिन ये कद्दू के बीज, सूरजमुखी के बीज इस तरह से हम उनको अपनी बाकी डे में भी अपने स्नैक्स टाइम में हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। नज़ाकत अली साहब हैं हमारे साथ, ये कह रहे हैं कि चिया सीड्स और बेसल सीड्स में फ़र्क बता दें। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया, लेकिन अभी आपने अगर ज्वाइन किया तो बनूंगा कि जहाँ तक बात है तो वो हमारे इस तरह से है कि वो उनका साइज जो है वो छोटा होता है, देखने में ही मतलब पता लग जाता है कि वो तो बहुत होते हैं। और वो कलर का फर्क है कि वो ब्राउन कलर के होते हैं और ये थोड़े उसमें आ जाते हैं ब्लैकिश में, और इस तरह से। और ज़्यादा इसका फर्क जो होता है वो उसके न्यूट्रिशनल कंटेंट में है, ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन ये है कि जैसा वो तुक मलंगा जो है वो आयरन के लिए ज़्यादा अच्छे हैं, आयरन रिच सोर्स है, और तुक मलंगा जो है वो कैल्शियम रिच सोर्स है, कि जो हड्डियों वगैरह के या पट्ठों के जिन लोगों को मसला है, कमजोरी उनको फील होती है, तो तुक मलंगा का इस्तेमाल उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन जैसा खून की कमी के जो मरीज है या उनको आम लोग को जिनका मतलब हमारे नॉर्मली हमारी ऐसे कि आयरन डेफिशिएंसी हर इंसान में ही होती है, तो उनके लिए तुक मलंगा बहुत ज़्यादा अच्छे हैं कि वो इस्तेमाल करें। और डिफरेंट रेसिपीज में आप इसको ऐड कर सकते हैं, कस्टर्ड हो गया, ट्रफल, जूसेस आपके। अच्छा, ये चीज़ हमारे खुद पे भी आती है कि हम उसको किस तरह से इस्तेमाल करें। जैसे अगर हमने मेथी दाना की बात की है तो हम उसको रायते में इस्तेमाल कर सकते हैं, ये एक ऑप्शन है। लेकिन उसके अलावा ऑल्टरनेट ऑप्शंस जो आप पसंद करते हैं, जैसे चिया सीड्स को हम लोग ड्रिंक्स में हम यूज कर सकते हैं, तो हमने कोई जूस बनाया आप उसके अंदर उनको इस्तेमाल करें। तो ये जो इस्तेमाल करने की चीज़ है तो वो टेक्निक्स हमारे खुद पर डिपेंड करती है कि हम उसको किस तरह से टेस्ट के मुताबिक और आपको किस तरह से पसंद आया वो चीज़। बिल्कुल। आदिल रहमान है, ये कह रहे हैं जी पंपकिन सीड्स के हवाले से बताइएगा कि ये कितने खाए जा सकते हैं, किस टाइम खा सकते हैं और इसके बेनिफिट्स। अच्छा, पंपकिन सीड्स कद्दू के बीजों की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा, क्योंकि फ्री रेडिकल्स के जो एलिमिनेशन है उसके अंदर इनका बहुत ज़्यादा रोल है। फ्री रेडिकल्स को अगर ये रिमूव करे बॉडी से तो इसका मतलब ये कैंसर के लिए अच्छा है, कि कैंसर से तहफ़्फ़ुज़ जो है वो मिलता है इससे, कि अगर हम लोग कद्दू के बीज का डेली अगर हम इस्तेमाल करते हैं
कुछ अरसे के लिए, तो ये कैंसर से बहुत बचाता है ये। उसके अलावा मेलेटोनिन हार्मोन एक बॉडी में होता है, उसके भी रिलीज होने में हेल्पफुल होता है, जिससे ओवरऑल आपकी जो है मूड डिस्टर्बेंस वगैरह ये चीज़ें नहीं होती। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का जो है ये बेस्ट सोर्स है। उसके अलावा इसके अंदर जो इसका कॉपर कंटेंट है, इसका मैग्नीशियम, सेलेनियम, विटामिन B1, B3, मतलब ये वो विटामिन हैं और मिनरल्स है जो हमें डेली रूटीन में चाहिए। इसका जिंक का कंटेंट बहुत अच्छा है, यानी कि हमारी इम्यूनिटी के लिए भी ये कद्दू के बीज बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो इसी तरह हम जब हर बीज की बात करते हैं तो उसके अंदर मोर और लेस न्यूट्रिएंट्स वही प्रेजेंट है, लेकिन उनकी कुछ हद तक जो उनके बेनिफिट्स हैं वो थोड़े से स्विच करते हैं। लेकिन बीज आप कोई भी इस्तेमाल करें तो वो बहुत फायदेमंद है। उसका मतलब विटामिन और मिनरल के लिहाज से थोड़े बड़े साइज में होते हैं, तो इसकी सर्विंग क्या होगी? तो इसका सर्विंग कितनी है कि आप ले लें 2 टेबलस्पून में जितने आते हैं, मतलब उस तरह से। ठीक है। डॉक्टर नदीम यूनुस साहब ये कह रहे हैं जी सेलिएक डिजीज को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं डाइट के थ्रू? अच्छा, सीलिएक डिजीज में मेन ये इशू होता है कि हमने ग्लूटेन जो है उसका कंटेंट वो लोग नहीं इस्तेमाल कर सकते, सीलिएक पेशेंट्स जो होते हैं। तो एक तो है कि हमें अपनी डाइट में वो तमाम चीज़ें एलिमिनेट करनी होती है जिनमें ग्लूटेन पाया जाता है, जैसे कि गंदम या गंदम से बनी जितनी भी चीज़ें हैं उनके अंदर ग्लूटेन होता है। तो वो पेशेंट्स ग्लूटेन वो वाली चीज़ें नहीं खा सकते सीलिएक पेशेंट्स जो हैं। तो अब बाजरा और जो जई, मकई, इस तरह की चीज़ें जो है वो अच्छी हैं उनके लिए, जो सीलिएक पेशेंट्स हैं उनके लिए ये वाली चीज़ें ज़्यादा अच्छी होती हैं। और अगर हम बीजों की बात करते हैं तो उसके अंदर जो हमारे तो मलंगा है वो उनके जो कंटेंट है वो ऐसा कि वो ग्लूटेन इंटॉलरेंट पेशेंट्स के लिए अच्छा है, वो भी है अच्छा। और जो अलसी के बीज है वो भी अच्छे हैं, क्योंकि उसके अंदर जो हमारा वो प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, वो उस तरह से उनके ऊपर नहीं उनको अफेक्ट नहीं करता उसके अंदर, क्योंकि ग्लूटेन कंटेंट नहीं पाया जाता। तो वो उन सीलिएक पेशेंट्स के लिए अच्छा है कि वो लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। जुबैर चौधरी साहब ये कह रहे हैं जी तुक मलंगा वेट गेन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? वेट गेन करने के लिए भी इस्तेमाल होता है, इवन वेट लूज करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। डिफरेंट रेसिपीज हैं, डिफरेंट रेसिपी टाइमिंग थोड़ी सी डिफरेंट है और उसको इस्तेमाल करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। तो अगर आप उसको सोक करके इस्तेमाल करें, अर्ली मॉर्निंग में इस्तेमाल करें, तो ये ज़्यादा आपको वेट लूज करने में हेल्प आउट करता है। आप उसको डेली रूटीन में वैसे आप इस्तेमाल करें तो वेट गेन करने के लिए भी ये अच्छा है। ठीक है। लेकिन वेट गेन करने के लिए इनको ज़्यादा अगर फोकस करना है तो ये ड्राई फ्रूट्स पे ज़्यादा फोकस करें। ठीक है। एज कम्पेयर टू सीड से ज़्यादा जो हमारे मिक्स ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जिन लोगों को वेट गेन करना होता है उनके लिए डेट्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। इवन डेट्स का वो शेक बनाकर पी सकते हैं। अगर आप शेक की फॉर्म में नहीं पी सकते तो आप 11 बजे के करीब वाला जो स्नैक टाइम होता है उसके अंदर आप नट्स जो है, अच्छे नट्स में आप वैरायटी ऐड करते रहो। किसी दिन आप थोड़े वॉलनट्स ले लो, किसी दिन आप पीनट्स भी ले सकते हो, डेट्स भी ले सकते हो, ऑलमंड्स ले सकते हो। पूरा हफ्ता लेके ना चलो, आप बीच में उसके अमाउंट चेंज कर उसकी जो वैरायटी ऐड करते रहो, लेकिन आप उस क्वांटिटी में आप वो चीज़ें इस्तेमाल करो। ड्राई फ्रूट ज़्यादा अच्छे हैं वेट गेन करने के लिए। ठीक है। आदिल रहमान ये कह रहे हैं जी कौन से बीज जो हैं हेल्पफुल हैं फॉर द बूढ़े लोगों के लिए और जिनको जो डायबिटिक भी हो और ब्लड प्रेशर इशू भी हो? अच्छा, डायबिटिक और ब्लड प्रेशर का जो इनका इशू है, और क्योंकि कह रहे हैं कि वो ओल्ड एज के भी हैं, तो उनके लिए ज़्यादा ये कि जैसे हम ये कद्दू के बीज की हमने बात की, तो उसका एक ये फ़ायदा भी है कि उसके अंदर जो जिंक कंटेंट पाया जाता है, मैग्नीशियम कंटेंट पाया जाता है, वो हमारे पट्टों के जो अकड़ाव होते हैं या कैल्शियम का भी अच्छा सोर्स है, तो वो उसके लिए अच्छा है कि वो बूढ़े लोगों में ज़्यादातर होता है कि हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, उनको उठने बैठने में तकलीफ होती है, पट्टों में अकड़ाव महसूस होता है। तो ये चीज़ें, अलसी के बीज जो हैं वो भी इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं कि वो उन चीज़ों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इनको और इसके अलावा इन्होंने अभी एक और क्या बात की है? बस इन्होंने यही पूछा था कि ब्लड प्रेशर और डायबिटिक पेशेंट्स के लिए कौन से सीड्स रिकमेंड करेंगे? तो डायबिटीज़ के लिए भी अलसी के बीज अच्छे हैं कि बीज ज़्यादातर कोई भी ऐसा बीज इस टाइप का नहीं है इतना जो हम ये कहते हैं कि डायबिटीज़ पेशेंट नहीं इस्तेमाल कर सकते या हार्ट पेशेंट्स जो है वो नहीं इस्तेमाल कर सकते, बल्कि जैसा अलसी के बीज की खासतौर पर बात है या कद्दू के बीजों की बात है, तो इन लोगों के लिए अच्छा है, उनके लिए हेल्पफुल है ज़्यादा। लेकिन क्वांटिटी मैटर करती है, क्या हमें उसकी क्वांटिटी बहुत मैटर करती है। हम जो भी चीज़ खा रहे हैं
किस तरह से खाएं, क्योंकि अगर हम कोई अच्छी चीज़ भी खा रहे हैं लेकिन हम उसकी क्वांटिटी एक्सीड कर देते हैं तो हम वही अच्छी चीज़ हमारे नुकसान भी हो जाती है। नज़ाकत अली खान साहब है ये कह रहे हैं जी फ्लैक्स सीड्स को दही में ऐड करके कब्ज के मसले को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि उसका फाइबर कंटेंट अच्छा है, तो हम उसको इसी तरह से वो हमारे लिए अच्छा है कि वो कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट्स जो हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब दही में ऐड फिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर उनको कॉन्स्टिपेशन का ज़्यादा मसला है तो रात को इंजीर भिगो के तो सुबह वो इस्तेमाल करें, तो वो भी उनके लिए ज़्यादा अच्छा है, वो बल्कि ज़्यादा इफेक्टिव है कॉन्स्टिपेशन के लिए। हारिस इमरान ये कह रहे हैं जी क्या वीक बच्चों को भी सीड्स दिए जा सकते हैं और कौन से? अच्छा, जो कमजोर बच्चों की बात की तो उसके अंदर साबूदाना बहुत ज्यादा अच्छा है। साबूदाना भी बीच में आएगा? साबूदाना भी बीच की कैटेगरी में आता है। ठीक है। तो जितने भी मतलब बच्चे कमजोर हैं, उनकी नशोनुमाइती प्रॉपर नहीं हो रही, तो उनको चाहिए कि वो साबूदाना जो है उन बच्चों को उनकी डाइट में इस्तेमाल करें। उनको खीर बना के दी जा सकती है, पुडिंग्स वगैरह में हम इस्तेमाल कर सकते हैं साबूदाना का। तो साबूदाना ऐसे बच्चों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं जो बच्चे की जो ब्रेन है या उसकी जितनी भी डेवलपमेंट है उसके लिए रिक्वायर्ड है। बच्चों की आंखों की सेहत के लिए भी अच्छा है, वो उसके जो नर्वस सिस्टम है उसके लिए अच्छा है, दिल के लिए अच्छा है। तो ये वो चीज़ें हैं, इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की जो कंटेंट है वो भी बहुत बेहतरीन है बच्चों की सेहत के लिए। और उसके जब हम उनको खीर वगैरह ये इस तरह की फॉर्म में बच्चों को देते हैं तो बच्चा खुद ब खुद जो कमजोरी का शिकार होता है वो ग्रो करता है। ठीक है, मतलब ये बहुत इफेक्टिव है उनके लिए। ओके। नज़ाकत अली साहब हैं ये पूछ रहे हैं जी क्या फ्लैक्स सीड्स को हम फिश ऑयल के साथ सप्लीमेंट्स को रिप्लेस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इवन ये इसकी जो क्वांटिटी होती है वो मछली का जो तेल है फिश ऑयल उसके रिप्लेसमेंट के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं। मतलब ये अगर हम वो नहीं ले रहे तो हम फ्लैक्स सीड्स इस्तेमाल करें, क्योंकि अगेन वही बात है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स फिश ऑयल का भी मेन जो इंग्रेडिएंट है वो वही है और फ्लैक्स सीड्स या डिफरेंट जो बीज है उनका भी यही है। इवन जब हम लोग ने ये शिया सीड्स की बात की है तो ये एग का रिप्लेसमेंट भी है, मतलब ये उसके बहुत अच्छा ऑल्टरनेट है क्योंकि कैल्शियम का बेस्ट सोर्स है और उसके अलावा कैल्शियम का बेस्ट सोर्स होने के साथ साथ एग का भी अच्छा रिप्लेसमेंट है। ठीक है। आदिल रहमान है कह रहे हैं जी एनी इशू विद ईटिंग दी रोस्टेड एंड सॉल्टेड सीड्स? ये मेरे माइंड में बड़ी देर से चल रहा था क्योंकि ये रोस्टेड सीड्स हमारे घर में बहुत चल रहे होते हैं और अदर देन ब्लड प्रेशर पेशेंट्स वगैरह नहीं इस तरह से नहीं। अगर ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स से जब हम रोस्टेड उनको ज़्यादा लेते हैं तो ऑब्वियसली क्योंकि उनका ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर मेन जो चीज़ होती है वो ये होती है कि हम अपने उसका सॉल्ट कंटेंट जो है उसको लिमिट करें। लेकिन जब हम उनको इस तरह से रोस्ट करके इस्तेमाल करें या इस तरह के मतलब हमारे कुकिंग मेथड्स डिपेंड करते हैं ना कि हम कोई भी चीज़ हमें किस तरह से इफेक्ट कर रही है, तो बेहतर है कि आप उसको दूसरी तरह से इस्तेमाल करें रादर देन ये कि आप बहुत ज़्यादा उनको रोस्टेड फॉर्म में इस्तेमाल करें। ठीक है। सादत अली खान साहब ये कह रहे हैं कैन वी यूज फ्लैक्स सीड्स और एनी अदर सीड्स इन फ्लोर फॉर मेकिंग रोटी के बनाने में हम कोई सीड्स वगैरह यूज कर सकते हैं? रोटी के बनाने में फ्लैक्स सीड्स जो है मोस्टली इस्तेमाल किए जाते हैं कि इवन जो गंदों के साथ वाले या ऐड किस क्वांटिटी से आप डेफिनेटली हम लोग ने अगर एक दिन की बात की है तो वो हमने कहा था कि 2 टेबलस्पून जो बहुत ज़्यादा है तो हमें पर सर्विंग वो बहुत एनफ है एक बंदे के लिए, जिससे वो अपने न्यूट्रिशन बेनिफिट्स भी ले सकता है और उसको वो चीज़ हार्म भी नहीं करेगी। तो हमें फिर उसके अकॉर्डिंगली देखते हैं कि अगर हम उसको आटे में पिसवा के इस्तेमाल करें किस तरह से। इवन बाज़ लोग जो है उनको डायरेक्टली भी इस्तेमाल करते हैं, देखा जिस तरह मफिन्स वगैरह में इस्तेमाल किया जा सकता है, केक बेक करने में इस्तेमाल किया जा सकता है, तो ये हम इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आटे में रोटी बनाने में हम किस तरह से उसकी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं? कितना आटा हो तो हम उसमें कितने पर सर्विंग, तो आपने 2 टेबलस्पून बता दिए, तो रोटी बनाने में फ्लैक्स सीड के अलावा कोई सीड्स ऐड हो सकती हैं? फ्लैक्स सीड ज़्यादा बेहतर है कि हम उनको कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे अगर बाकी हम लोग चिया सीड्स की बात करते हैं कुछ भी तो उनके अंदर मेन चीज़ ये है कि हमें उन्हें सोक करके इस्तेमाल करें जिससे उसका फाइबर हम ज़्यादा इजीली ले सकें। ठीक है, तो हम उसको वो उस तरह आटे में पिसवा के इस तरह के फॉर्म में नहीं हम उसको। ठीक है। नज़ाकत अली ये कह रहे हैं जी बेस्ट टॉप सीड्स बता दें जो एथलीट्स की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए बगैर किसी फिक्र के इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अच्छा, जब हम सीड्स की बात करते हैं उसके अंदर जो टॉप मेन जो सीड्स आते हैं उसमें चिया सीड्स आते हैं, बेसल सीड्स आते हैं, फ्लैक्स सीड्स बहुत अच्छे हैं, इवन सेसमी सीड्स जो हैं तिल
नॉर्मली हम इतना उसको बॉदर भी नहीं करते, इतना हाँ। हम उसको इम्पोर्टेंस भी नहीं हम देते, बस नान पे नान पे बस लगा के खा लेते हैं। हाँ। लेकिन जब हम नान पे लगवा के वो खा रहे होते हैं हाँ। तो वो हमें ये पता ही नहीं है कि वो कितने ज्यादा हमारे लिए इवन कि बेनिफिशियल है। ब्रेड इतनी मजे इवन की यार, बिल्कुल, ब्रेड इतनी मजे मतलब की ये इस तरह बनती की चीजें ना हैं। कि हम अपने डेली रूटीन में सैलेड्स पे हम स्प्रिंकल करके स्प्रिंकल खा कर सकते लिया, हैं। हाँ। तो ये कि हम इनको नॉर्मली रूटीन में हमें किस तरह से ऐड करना है वो हमें खुद ऐड करना है, क्योंकि हम इसके जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और इसके अलावा जो सनफ्लावर सीड्स होते हैं ये अगेन बहुत ज़्यादा अच्छा सोर्स है कि ये वो सीड्स हैं, मेन ऐसे सीड्स हैं जो हमारे ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है जी। आदिल रहमान है, सादत अली खान है, अप्रिशिएट कर रहे हैं जी, बहुत शुक्रिया। और आदिल रहमान है कह रहे हैं जी, and it will be very informative if we can get the names of major type of seeds in the form of summary, as usually we are not familiar with the seeds. वही इशू के बहुत से लोगों को पता ही नहीं है। हाँ। तो जिस तरह से अभी हमने चिया सीड्स की बात की है, तो मलंगा, बेसल सीड्स, तो बलूंगा की बात की है, अलसी के बीज, फ्लेक्स सीड्स जो है, जिसे हम लोग जिन्हें हम नॉर्मली इतना कंज्यूम कर भी रहे होते हैं और नहीं भी कर रहे होते, हाँ। लेकिन हमें उनकी न्यूट्रिशन बेनिफिट्स हमें नहीं इतने पता और अवेलेबिलिटी पे है ना, जो इजीली मिल जाएगा, हम उसका ज्यादा तो, इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो लेकिन जैसे हम हमारे मौसम पे भी डिपेंड करते हैं। फ्लेक्स सीड्स हम गर्मियों में बहुत ज़्यादा इतना रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि वो उनकी भी तासीर थोड़ी गर्म होती है, तो वो सर्दियों में ज़्यादा अच्छा है। और इवन सर्दियों में जैसा जोड़ों वगैरह का भी मसला होता है, तो वो सर्दियों में ज़्यादा रिकमेंड किए जाते हैं कि हम फ्लेक्स सीड्स का इस्तेमाल कर लें। ठीक है। सनफ्लावर सीड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। वेट कंट्रोल करने के लिए फेनुग्रीक सीड्स, जैसे मेथी दाना की हमने बात की है, तो ये चीज़ें वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, क्या अलसी के बीज जो है वो कोई सोजिश वगैरह कम करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकते उसके हैं? लिए बहुत बेस्ट है। इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने के लिए अगर हम सीड्स में से किसी इस्तेमाल चीज़ किस की तरह बात से करते करना हैं, है? इस्तेमाल उसी तरह से करना है कि हमें या तो सोक In the करके powder इस्तेमाल form? करना है या पाउडर की फॉर्म में। ठीक है। सोक करके आप इस्तेमाल करेंगे वो ज़्यादा अच्छा है कि आपको फाइबर कंटेंट उसका ज़्यादा इजीली, मतलब बॉडी के लिए ज़्यादा अवेलेबल होता है उसको एब्जॉर्ब करना। ठीक है। अच्छा, अनारदाने के हवाले से बताइएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करने के अलावा और ये क्या करते हैं? बस मुझे यही पता है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा करता करेगा। है। उसके अलावा इसमें विटामिन सी कंटेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है। विटामिन सी कंटेंट अच्छा है, इसका मतलब हमारी इम्यूनिटी भी बूस्ट अप हो रही है और हमारे जो फ्री रेडिकल जो है उनको भी कंट्रोल कर रहा है। एंटीऑक्सीडेंट का बहुत बेस्ट सोर्स है मेथी दाना। और एंटीऑक्सीडेंट्स किस कदर हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, वो इतनी सी बात से ही इसकी हमें इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा पता लग जाती है कि फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करें। मतलब हमारी बॉडी में बनने वाले वो चीज़ें जो हमारे सेल्स को डैमेज कर सकते हैं, हमारे टिश्यूज़ को डैमेज कर सकते हैं, उनको कंट्रोल कर रहा है। तो इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हो सकती है? ठीक है। तो अनारदाना हम बच्चों को भी दे सकते हैं, क्योंकि मुझे अच्छे से अरे याद है बच्चे- जब गर्मी होती थी ना, हम बहुत छोटे होते थे, तो उसको हमारी दादो ग्राइंड करके अच्छी तरह से पीस के और उसका पानी का क्योंकि कंटेंट ज्यादा ऐड वो करके, बिल्कुल, क्योंकि वो इस तरह से होते हैं कि उनकी तासीर गर्म भी नहीं होती, हाँ, ठंडा, तो ठंडी तासीर है, हाँ। तो इस वजह से वो फायदेमंद भी है। विटामिन सी कंटेंट इसका बहुत ज़्यादा अच्छा, विटामिन के भी इसमें अच्छा ये उसके अलावा जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं जिनका मोस्टली उनको कट लग जाए, उनके ब्लीडिंग होती रहती है, उनके अंदर ये ब्लड क्लॉटिंग का थोड़ा इशू हो जाता है कि वो इतनी जल्दी नहीं रुकते, ब्लड क्लॉट्स नहीं बनते इतने जल्दी, तो ये उसके लिए भी अच्छा है कि हमारे जो हमारे जो ब्लड क्लॉटिंग की जो फॉर्मेशन होती है उसको ये इन्हांस करता है। मतलब डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं वो भी इसको बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। ठीक है जी। हमारे साथ नज़ाकत अली खान साहब हैं। नज़ाकत अली साहब है, ये पूछ रहे हैं जी, अमरूद गावा के बीज जो हैं वो कंज्यूम करें? क्योंकि मैंने मोस्टली लोगों को देखा वो उसको रिमूव कर देते हैं, लेकिन वो रिमूव नहीं करने चाहिए। नहीं कहते काबिज होते हैं, कब्ज वगैरह हो जाएगी, इस तरह का कोई है ये? सच नहीं है, लेकिन हम उनको इस्तेमाल, क्योंकि वो बात है ना कि जो अल्लाह ताला ने जो चीज़ जिस फॉर्म में बनाई हम उसको उसी तरह से खाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि हम उसको आर्टिफिशियली हम उसके अंदर कुछ भी, या हम कुछ ऐड करें या हम उसको खुद से कुछ अपनी साइंस जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं, और वो अपनी साइंस जब तक हम अपने टेस्ट के मुताबिक ना करें तो वो हमें तसल्ली नहीं होती। लेकिन बेहतर है कि आप उसको होल फ्रूट ही इस्तेमाल करें। ठीक है। आदिल रहमान है जी, ये डाइट चार्ट के हवाले से, कंसल्टेशन के हवाले से पूछ रहे हैं। तो आदिल, मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगी, पंजाब फूड अथॉरिटी के हर इस्लाम में न्यूट्रिशन क्लिनिक मौजूद हैं। आप जहाँ से भी आपका ताल्लुक है वहाँ पे नियरेस्ट क्लिनिक पे आप रब्ता करें। 9 to 5 इनकी टाइमिंग्स हैं और तमाम फैसिलिटीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएंगी। और अगर आप विजिट करते हैं तो अकॉर्डिंग टू योर डाइट और आपकी हाइट, जो भी आपका प्रोफाइल है उसके मुताबिक आपको एक प्रॉपर डाइट चार्ट जो है वो बना कर दिया जाएगा।
तो आप विजिट कर सकते हैं। आपका जिस भी ज़िले से ताल्लुक़ है या तो आप इस प्लेटफॉर्म पे बता दें, हम आपको एड्रेस फॉरवर्ड कर देंगे, या आप देख सकते हैं कि जहाँ से भी आपका ताल्लुक़ है आप उससे रेलेवेंट जो आपका लग रहा है आपको न्यूट्रिशन क्लिनिक नियरेस्ट, वहाँ पे आप रब्ता करें। जी मोहम्मद सलीम साहब हैं, ये पूछना चाह रहे हैं जी, बच्चों की सेहत में बीजों का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है? बुखार से बचाने के लिए कौन से बीज इस्तेमाल किए जा सकते हैं? अच्छा, ऐसे बच्चों को कोई चीज़ देना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है हम उसको किस तरह से दे रहे हैं। हम उसको अगर कोई शेक दे रहे हैं बच्चे को, बच्चे शेक्स मोस्टली ले लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं, पसंद से पी लेते हैं, तो आप उसके अंदर कोई बीज जो है आप उसको भले पाउडर फॉर्म में आप इस्तेमाल करो। आप उनको चिया सीड्स दे सकते हो, जो अगेन उसका कंटेंट अच्छा है, कैल्शियम कंटेंट उसका बहुत ज़्यादा अच्छा है, जो बच्चों के मतलब ग्रोइंग एज उनकी होती है, उनकी कैल्शियम रिक्वायरमेंट्स जो है उसको पूरा करने के लिए अच्छा होता है। तो आप चिया सीड्स जो है उनको बच्चों को दे सकते हो। उसके अलावा साबूदाना की जो खीर है या पुडिंग की फॉर्म में आप इस्तेमाल करें, वो भी उनके लिए चारों मग सीड्स में आते हैं। चारों मग्स भी सीड्स में आते हैं। इवन केस मैंने सुना था पाउडर फॉर्म में, उसको भी दूध में ऐड करके या बच्चे को किसी भी तरह से दे सकते हैं खाने में। मतलब ये वही चीज़ है कि वो हमारी जो पुरानी जिस तरह से चल रही थी वो हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद है, जैसे कि हम अब जैसे हम लोग अब प्रोसेस्ड फूड की तरफ ज़्यादा मॉडरेट हो गए ना, हम जरा होने लग गए हैं उनकी तरफ, या जंक फूड की तरफ हमारा। लेकिन अब लोग दोबारा से ना वही खोखलापन अपने बच्चों में लाकर दोबारा से उनको समझ आ गई है कि चीजें वही बेहतर थी, मतलब पहले से जो चलती आ रही है, जैसा कि हम लोग इवन सर्दियों में अलसी के बीज की जैसे हम लोग ने बात की है, तो पिनिया वगैरह ये इस तरह की चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। हमारे घर बनी नहीं है, मैंने भी चखी नहीं तो लेकिन ये कि वो चीज़ें हमारे लिए बेनिफिशियल अगर हम उसको कंट्रोल्ड वे में हम इस्तेमाल करें। कोई भी चीज़ बुरी नहीं है अनलेस और अनटिल कि हम उसको अपनी, या तो हम उसकी कुकिंग मेथड उसका हम डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, उसको बहुत ज़्यादा फ्राई वगैरह करने लग जाएं, या फिर हम उसकी क्वांटिटी बहुत एक्सेसिव लेने लग जाएं, तो वो हमारे लिए नुकसान होती है। ठीक है। नज़ाकत अली साहब ये कह रहे हैं जी, अनार के बीज जो हैं वो खाने से कब्ज वगैरह का खदशा होता है? अनार के बीज अभी हमें बताया कि ये खत्म होता है। अनार के बीज से बिल्कुल भी कब्ज वगैरह का इशू नहीं होता, डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करता है। उसके अलावा हमारे जो इम्यूनिटी है उसको बहुत बूस्ट अप करता है, और अगेन विटामिन के कंटेंट और विटामिन सी कंटेंट अच्छा होने की वजह से डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए भी अच्छा, और ब्लड क्लॉटिंग जो है उसका जो नॉर्मल एक हमारा प्रोसेस है उसको मतलब ज़्यादा एनहांस करता है। ठीक है जी। आसिम हमीद साहब हैं, ये चारों मग्स के हवाले से पूछ रहे हैं कि ये भी क्या सीड्स होते हैं और इनका इस्तेमाल बता दें। वही जैसे कि हमने बात की कि बिल्कुल सीड्स होते हैं और बहुत फायदेमंद है, बल्कि हम मिक्स फॉर्म में जब ले रहे होते हैं वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि अब तो सर्दियाँ इतने हलवे आ रहे हैं आपके, उसमें ऐड कर लें, मुरब्बा जाता आ रहा है उसमें ऐड कर लें, हमारे पास वैरायटी बहुत ज़्यादा है कि हम उसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक आप उसको डेवलप और सिर्फ ये नहीं है कि हम एक सीजन पे डिपेंड करते हैं कि हमें सीड सिर्फ हम इस सीजन में इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि हम ओवरऑल इस्तेमाल हमारे लिए बहुत अच्छा है। जैसा फलूदे वगैरह में हम जब तुक लगा कर इस्तेमाल करते हैं तो वो मतलब हमारे नॉर्मल रूटीन में मतलब गर्मियों के मौसम में भी फायदेमंद है, और सर्दियों के मौसम में भी हमारे पास बहुत ज़्यादा रेंज है कि हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। खुरम मीर साहब ये कह रहे हैं जी, एग्जैक्ट यूसेज बता दें सीड्स का, कितने खाने हैं और उनकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए पर डे सर्विंग? पर डे सर्विंग, क्योंकि ये फैट्स में आते हैं तो हमें फैट्स की जो सर्विंग है वो हर एक चीज़ के लिए अलग है कि हम उसको क्या चीज़ लेना है। जब हम उसकी बात करते हैं, सीड्स की बात करते हैं, तो अगेन उसमें भी ये आ जाते हैं कि हम कौन सा सीड इस्तेमाल करें, क्योंकि हर सीड की सर्विंग अलग है। लेकिन एक स्टैंडर्ड के तौर पे ये है कि हमें उसके 2 टेबलस्पून से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। हम कोई भी सीड अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें उससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसा सूरजमुखी के बीज हैं उनके ज़रा मतलब साइज में क्योंकि बड़े होते हैं, अब हम लोग अगर उसकी बात करें, फ्लेक्स सीड्स की बात करें, वो जो हम 2 टेबलस्पून लेते हैं उसकी क्वांटिटी कुछ और है, जबकि हम सूरजमुखी के बीज के 2 टेबलस्पून ले उसकी क्वांटिटी कुछ और है। तो वो हम इस तरह से भी होते हैं कि आप अगर उसके ले रहे हो उसके सूरजमुखी के बीच का हम 3 टेबलस्पून तक भी एक्सीड कर सकते हैं। ठीक है। नज़ाकत अली साहब ये कह रहे हैं जी, ज्वाइंट्स पेन के हवाले से, स्पेशली नीज पेन के हवाले से, फीड्स में उनके हवाले से कोई बेस्ट सीड्स बता दें कि कौन से खाएं के इनके लिए बेस्ट सीड फ्लेक्स सीड से मतलब अगेन फ्लेक्स सीड्स बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, सस्ती और मयारी चीज, और क्योंकि उसके बहुत ज्यादा फायदा है, उसके बहुत ज्यादा है ना कि क्योंकि हमने जिस तरह बात की कि इन्फ्लेमेशन के लिए बहुत अच्छे हैं, तो वो अगेन इन्फ्लेमेशन के लिए भी अच्छे हैं। हमारे जो जॉइंट्स वगैरह उनके लिए उनकी मूवमेंट जो है वो बहुत नॉर्मल और बहुत ही सूदिंग सी रहती है जब हम इन्फ्लेमेशन वगैरह इस तरह का कोई इशू नहीं होता। उसके अलावा तुख मलंगा जो है, क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम
कैल्शियम कंटेंट बहुत अच्छा है, तो वो भी हमारे लिए अच्छा है। फिर सेसमी सीड्स जो हैं वो भी इसके लिए अच्छे हैं कि वो उसके अंदर भी कैल्शियम और कॉपर और इस तरह की जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो हमारे जिंक वगैरह जो हमारे नॉर्मल रूटीन में हमें चाहिए होते हैं, उसका कंटेंट उनका बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है जी। जवाब महमूद साहब है, ये कह रहे हैं जी अलसी के बीज ने हार मुंह खाना 1 टेबलस्पून कैसा है? ठीक है, आप खा सकते हैं, लेकिन अगर वो इस तरह से ले रहे हैं कि किस तरह से ले रहे हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है। उन्हें चाहिए कि सोख करके लें, और अगर वो दिन में सिर्फ अगर वो अलसी के बीज ही ले रहे हैं तो उनके लिए 1 टेबलस्पून इनफ है। लेकिन अगर वो इस तरह से ले रहे हैं कि वो वेट कंट्रोल भी करना चाह रहे हैं और अब उनका कोई इशू है इन्फ्लेमेशन का या कोई भी जॉइंट का इशू है और उसके लिए वो ले रहे हैं अलसी के बीज, तो डिपेंड करता है कि वो अगर सुबह फिर वो ½ टीस्पून लें अलसी के बीज, क्योंकि उन्हें बाकी दिन में 1 टेबलस्पून या ½ टेबलस्पून जो है वो बाकी जैसा मेथी दाना अगर वो इस्तेमाल कर रहे हैं वेट को कंट्रोल करने के लिए, तो उनको वो भी लेने हैं। तो इस तरह से अगर कोई भी बीज है उनको टोटल क्वांटिटी हमें 2 टेबलस्पून पर डे से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो वो फिर उस हिसाब से उसको एडजस्ट करके लें। हारिस मीर साहब हैं और उसके अलावा सादत अली खान है, इनका सेम ही क्वेश्चन है। ये पूछना चाह रहे हैं जी बच्चों को कौन से सीड दिए जा सकते हैं और उनका इस्तेमाल बता दें। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बताया, लेकिन फिर भी अगर अभी ज्वाइन किया तो आप बच्चों के लिए अभी हमने जितने भी बीज इस्तेमाल किए सब बहुत ज्यादा अच्छे हैं। चारों मग, साबूदाना, उसके अलावा सूरजमुखी के बीज, कद्दू के बीज, ये भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इनके अगेन विटामिन ई, विटामिन B1, B3 ये कंटेंट का बहुत ज्यादा अच्छा है। जिंक बहुत कंटेंट इनमें पाया जाता है, जो कि ग्रोइंग एज में जो बच्चे होते हैं उनके लिए। आयरन डेफिशिएंसी के लिए कौन से सीड आप रिकमेंड करेंगे? आयरन डेफिशिएंसी के लिए बच्चों में बहुत कॉमन है। बच्चों में भी इवन फीमेल्स जो है उनके अंदर भी बहुत ज्यादा कॉमन है कि आयरन डेफिशिएंसी का हर दूसरा बंदा जो है वो आयरन डेफिशिएंसी का शिकार है। तो जहाँ ज़रूरी है कि वो अपनी बाकी रूटीन में प्लांट एनिमल सोर्सेज से भी लें, जैसा फिश वगैरह इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करें, या जो पीस वगैरह है, पीस बहुत अच्छा सोर्स है, प्लांट बेस्ड भी है और उसके अलावा प्रोटीन का बहुत बेस्ट सोर्स है। और जैसे अगेन आयरन की डेफिशिएंसी जो है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बीजों की बात करेंगे तो बलूंगा जो है वो बहुत अच्छा है इसके लिए। और उसके अलावा जब हम लोग इसकी बात करते हैं तो सेसमी सीड्स भी अच्छे हैं। ठीक है। मारिया हुसैन राना है हमारे साथ, ये कह रही हैं सीड्स फॉर ऑटिज्म का जो शिकार बच्चे हैं उनके लिए कौन से सीड्स? ऑटिज्म में ज़्यादा होते हैं कि वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं बच्चे, तो उसके लिए ज़्यादा बेहतर ये है कि ये इनमें कोई भी ये बीज इस्तेमाल करें उनके लिए नॉर्मली वैसे ही फ़ायदेमंद है जैसे कि कोई भी और। लेकिन उनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है उसका जो है हम ज़्यादा इंटेक लेते हैं ऑटिज्म के जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए। तो अगेन सीड्स जो हैं वो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का बेस्ट सोर्स है। तो आप कोई भी सीड इस्तेमाल करें जिसका भी हमने जिक्र किया है तो वो उनके लिए फायदेमंद है, क्योंकि उन्हें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हम ज़्यादा कंटेंट देना, हमें विटामिन ई, विटामिन के इस तरह की चीज़ें और जिंक वगैरह ये चीज़ें हमें उन्हें ऑटिज्म के जो पेशेंट्स होते हैं हम उन्हें ज़्यादा देते हैं। ठीक है। सादत अली खान साहब पूछ रहे हैं जी मे आई मिक्स ऑल दी सीड्स और टेक इट इन द मॉर्निंग। अब पता नहीं है कौन से तीनों बीजों के हवाले से पूछ रहे हैं, लेकिन नॉर्मली जो हमारे चारों मग्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, वो चीज़ें हम लोग ले सकते हैं। लेकिन फ्लैक्स सीड्स और अगर हम चिया सीड्स की बात करते हैं तो हम उन्हें कभी भी कंबाइन करके नहीं इस्तेमाल करते, क्योंकि उनके सोक भी कर दोनों को मैंने हम चिया सीड्स को भी हम सोक करके इस्तेमाल करते हैं, फ्लैक्स सीड्स को भी सोक करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगेन वो ये डिपेंड करता है कि वो न्यूट्रिशनल कंटेंट भी ऑलमोस्ट भले उसका सेम हो, लेकिन दो अलग अलग चीजों के लिए उसको इस्तेमाल किया जा रहा होता है। तो एट अ टाइम इस तरह के मतलब 2-3 इस टाइप के मुख्तलिफ बीजों को इकट्ठे नहीं लेना चाहिए। लेकिन सर चारों मग्ज हैं, ये वो चीजें जिन्हें हम ले सकते हैं, इकट्ठे पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। जवाद महमूद मलिक साहब हैं, ये कह रहे हैं फ्लैक्स सीड विद हल्के गर्म पानी के साथ लेमन और शहद ऐड करके सुबह के वक्त में हार मुंह कंज्यूम करना सेफ है? अगर हम फ्लैक्स सीड्स हमने रात को भिगोए हुए हैं, क्योंकि रात को जब हमने भिगोए हुए हैं तभी वो सुबह तक सोख होके मतलब फूल भी जाते हैं, और उसके अलावा उसका जो पानी होता है वो वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसी पानी के साथ आप इस्तेमाल करें, क्योंकि वो सोख उसमें हुए होते हैं तो उसके न्यूट्रिएंट्स थोड़े से लीच आउट भी हो जाते हैं, जैसे हमारे वाटर सॉल्युबल उसमें विटामिन पाए जाते हैं। तो जब हम वो पानी वेस्ट कर देंगे हम उसके न्यूट्रिशनल जो बेनिफिट्स हैं हमें थोड़े से उनको भी लूज कर देते हैं। तो बेहतर है कि हमने जिस पानी में सोक किया है हम फिक्स सोक करें, आप कोई भी चीज़ सोक करके इस्तेमाल करें तो उसका पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। इवन हम घरों में जब हम वेजिटेबल्स वगैरह भी सोक कर देते हैं तो वो पानी भी हमें चाहिए कि हम उसको वेस्ट ना किया करें, ना उनको इतनी ज़्यादा दे। जैसा आलू वगैरह इस तरह की चीज़ें उनमें वाटर सॉल्युबल विटामिन और मिनरल ज़्यादा पाए जाते हैं,
जब हम उसको पानी वेस्ट कर देते हैं तो वो मिनरल भी वेस्ट हो जाते हैं। ठीक है जी। खुरम मीर साहब है, ये कह रहे हैं जी तमाम सीड्स के नाम उर्दू में भी बता दें, क्योंकि तमाम शॉपकीपर्स को नहीं पता होता, तो हमारे लिए इजी होगा। तुख मलंगा हो गया, तो अलसी के बीज, हाँ, तिल, कद्दू के बीज, सूरजमुखी के बीज, अनार दाना, मेथी दाना, इवन सौंफ का इस्तेमाल भी अच्छा है इस चीज के लिए। बाज लोग ये भी करते हैं कि खाने के बाद थोड़ी सी सौंफ खा लें, कहवे में भी इस्तेमाल की जाती है। तो ये मतलब नॉर्मली हमारी डेली रूटीन की चीजें हैं। कलौंजी हो गया, तो ये वो सब चीजें जो हम नॉर्मली इस्तेमाल भी करते हैं, और उन्हें कुछ हैं जो इतना फ्रीक्वेंटली नहीं यूज होते, जैसे कद्दू के बीज इतने फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल नहीं होते, सूरजमुखी के बीज इतने ज्यादा फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन बाकी बीज ऑलमोस्ट वैसे हैं कि जो हम नॉर्मली यूज कर रहे हैं। क्योंकि सीड्स तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये वो वाले सीड्स हैं जो कि ज्यादा बेनिफिशियल हैं। जब उनको लिस्ट डाउन करते हैं तो टॉप पे जो सीड्स आते हैं वो ये सीड्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नाजी शेख साहबा हैं या शेख साहब हैं, ये पूछना चाह रहे हैं जी 6 माह के बच्चे को क्या खिलाया जा सकता है सीड्स में, और किस तरह से? 6 माह के बच्चे को पाउडर फॉर्म में, अगर आप जब सॉलिड फूड स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन बेहतर है कि आप उनको बाकी अभी इन चीजों पे ज्यादा लें। जैसे अगर आप उसको 6 माह का बच्चा, उसको हमारे पास और इतनी ज्यादा वैरायटी है जो हम उसको दे सकते हैं, तो वो ज्यादा बेहतर है कि हम उनको वो चीजें ज्यादा दें। ठीक है जी। आपको यही रिकमेंड करेंगे नाजी शेख साहिबा कि आप बच्चों को पहले पतला सा आलू है या खिचड़ी है या अनाज है, इस तरह की चीजें दें, क्योंकि एकदम से छोटे से स्टमक पे इतना बोझ डालना, क्योंकि ये भी बात है ना कि इसका फाइबर कंटेंट ज्यादा है। तो बाज़ लोगों को जैसा अगर तुख मलंगा या अलसी के बीज है, उन लोगों से भी हो जाता है कि अगर जब हम उनको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल करते हैं, उनको डायरिया वगैरह की इश्यूज हो सकता है, उनको कॉन्स्टिपेशन का भी इवन इशू हो सकता है। हाँ। तो हम छोटे से बिल्कुल बच्चे को हम इस तरह से उसके ऊपर हल्की गज़ा से हम उसको स्टार्ट करें, उसके ऊपर इस तरह से एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा सकता। ठीक है। अच्छा, किन मरीजों को बीजों का इस्तेमाल अवॉइड करना चाहिए? जैसा अब गुर्दे के किडनी पेशेंट्स के मरीज होते हैं, हाँ, जो डायलिसिस पे होते हैं, वो क्योंकि उनके इस तरह से उनकी कंडीशन पे भी डिपेंड करते हैं कि हम उसको किस तरह से दे रहे हैं या कितना ज्यादा दे रहे हैं। तो उनको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए कि वो बहुत ज्यादा इतनी ज्यादा एक्सेसिव क्वांटिटी में ना जाए सीड्स की, चाहे वो सीड्स हैं चाहे वो नट्स हैं, लेकिन इतनी ज्यादा उसकी क्वांटिटी में ना जाए किडनी पेशेंट्स के लिए खासतौर पे। और अगेन जो ब्लड प्रेशर के भी पेशेंट्स होते हैं, उनके ऊपर आ जाता है कि आप उसको बहुत ज़्यादा रोस्टेड फॉर्म में ना इस्तेमाल करें। इवन सीवीडी के पेशेंट्स के लिए भी कि आप उनको रोस्टेड या इस टाइप की फॉर्म्स में ज़्यादा ना इस्तेमाल करें। आप उनको सैलेड में ले सकते हैं, आप उनको किसी रायते के फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उनको वैसे रॉ फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। अच्छा, जिन लोगों को नट से एलर्जी होती है, क्या वो तिल वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं? वो कर सकते हैं, क्योंकि हमने ये स्टार्ट में जैसे बात की है कि सीड्स और नट्स दो डिफरेंट कैटेगरी है, लेकिन मोस्टली हम उसको मिक्स कर देते हैं कि शायद ये एक ही है, लेकिन दोनों थोड़ी सी मुख्तलिफ क्वांटिटी है। अगेन ये बात, भले उन दोनों में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, लेकिन वो थोड़े से डिफरेंट है। ठीक है। और निहार मुंह, जब हम बीज, बहुत से लोगों का ये कंसर्न होता है निहार मुंह खाएंगे पूरा दिन, तो ये भी बीजों पे डिपेंड है कि कौन से निहार मुंह खाने हैं, कौन से शाम में खाने हैं। और जैसा मेथी दाना, आप बहुत उसको नॉर्मली निहार मुंह इतना नहीं रिकमेंड किया जाता, वो इसी तरह से कि आप उसको किसी चीज में आप उसको ऐड करके ले लें, जिसमें बेस्ट चीज जो है वो इस तरह से कि हम उसको या तो रायते के फॉर्म में इस्तेमाल कर लें, कि हम उनको ज्यादा इजीली खा सकते हैं इस तरह से। ठीक है जी। नाजी शेख हैं, ये सजेस्ट कर रही हैं जी हेपेटाइटिस के हवाले से भी कोई शो करें जी। वक्तन फवक्तन हमारे डिफरेंट हेपेटाइटिस के हवाले से हम पहले भी बहुत से शोज कर चुके हैं, लेकिन आपकी भी हम नोट कर रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इस टॉपिक पर दोबारा से कर लेंगे। आपके जो भी कंसर्न हैं, जो भी कन्फ्यूजन्स हैं, आप शेयर कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। किसी भी वक्त आप कुछ भी पूछ सकते हैं। बेशक कि आज हम नट्स के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं, तो हम उसी पे ही हमारा फोकस रहेगा, लेकिन आप फर्दर इनबॉक्स कर सकते हैं या बाद में पूछ सकते हैं। किसी तरह से भी आपके जो भी कंसर्न्स हैं, जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी मसले मसाइल हैं, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप अपनी सेहत और ग़िज़ाइयत के हवाले से किसी भी टाइम हम आपके लिए अवेलेबल हैं, आप पूछ सकते हैं। मोस्ट वेलकम। अच्छा, जैसे चूंकि वक्त हमारे पास थोड़ा कम है, तो मैं आयरन डेफिशिएंसी मैंने पहले भी पूछा, और आयरन डेफिशिएंसी मैं ख़त्म करने से पहले भी पूछूंगी कि आयरन डेफिशिएंसी के लिए बीजों में से कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हम बच्चों को और खवातीन को, इवन के हामला खवातीन में भी बहुत ही मसला देखने में आता है। तो किस तरह से, क्योंकि मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं, खवातीन नहीं अच्छे से कुछ चीजें खा रही होती हैं, उनको सप्लीमेंट्स बताए जाते हैं, उनको भी वो इग्नोर कर रही होती हैं, जी नोजिया हो रहा है तो ये हो रहा है वो हो रहा है,
तो क्या आप सजेस्ट करेंगे फॉर प्रेग्नेंट लेडीज और बहुत छोटे बच्चों के लिए? तो बेलुंगा जो है वो बेस्ट सोर्स है, क्योंकि अगेन हम लोग एक दो रेसिपीज बताएंगे? रेसिपीज में आप उसको शेक्स के फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसके अलावा उसको सैलेड्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको चीज बनाने हैं, जैसा चिया सीड्स की भी जिस तरह से बात की थी, तो हम उनको केक बनाने में भी यूज कर सकते हैं। तो ये कि वो आप उसकी जेल की फॉर्म में, जब वो सॉफ्ट फॉर्म जो है उसको हम ऐड करते हैं अगेन जब हम केक बना रहे हैं, इस टाइप की चीजें, क्योंकि इस टाइप की चीजें थोड़ी लाइट भी होती हैं और हमको नॉर्मली रूटीन में खा भी सकते हैं, कि आप उसको उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम ब्रेड मेकिंग में भी आप उनको इवन यूज कर सकते हैं। तो डिपेंड करते हैं कि आप किस फॉर्म में आप उसको ज्यादा एंजॉय करें, आप किस फॉर्म में उसको ले सकते हैं। लेकिन आयरन के लिए बेस्ट चीज जो है वो तो करूंगा सीड्स में वो ज्यादा बेस्ट है, जो हमारी डेली की 27% जो हमारी नीड्स है उसको फुलफिल करता है। ठीक है जी, हम सीड्स के हवाले से आज डिस्कस कर रहे थे। हमें जो अनारदाने के हवाले से या गावा के जो सीड्स हैं, अमरूद के जो बीज है, उनके हवाले से जो मिथ्स थी, जो कन्फ्यूजन थी, वो भी आज हमारी दूर की हैं शिजा ने, और हमें बताया कि ये जो हमारी मिसकंसेप्शन है कि अमरूद के बीज काबिज होते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ये अनार के बीज काबिज होते हैं, बच्चे निकाल रहे होते हैं मुंह से, इवन कि मैंने मोस्टली बड़ों को भी देखा वो भी निकाल रहे होते हैं। लेकिन अनार आप वही जब उसको फुल फॉर्म में लेते हैं तभी आप उसके फाइबर कंटेंट से भी आप फायदा ले सकते हो। तो बेहतर है कि आप उसको कोई भी है आप फुल फॉर्म में जब तक नहीं खाएंगे, बिल्कुल जूसेस अच्छे हैं, लेकिन आप जूसेस आप फ्रूट को निगलेक्ट करके जूस पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो उस तरह से आप उसको फुल आप उससे एंजॉय कर सकते हो। इवन बनाना के ऊपर से भी हम लोग वाइट मोस्टली सब उसको पील ऑफ कर देते हैं, इवन ऑरेंजेस पर से पील ऑफ कर देते हैं, लेकिन वो कंटेंट जो है वो उनके लिए ज्यादा फायदेमंद होता है, जिसको हमें नहीं उतारना चाहिए। उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, डॉक्टर नदीम साहब हैं, ये दोबारा से एनीमिया के हवाले से पूछ रहे हैं कि किस तरह डाइट के थ्रू हम इसको कर सकते हैं। डॉक्टर साहब अभी चंद लम्हे पहले ही इसका डिटेल्ड आंसर बताया है शिजा ने। अलसी के बीजों का सगीर अहमद है, ये कह रहे हैं अलसी के बीजों का बेहतरीन इस्तेमाल और वक्त बता दें। सुबह अर्ली मॉर्निंग बेस्ट है कि आप उसमें आप इस्तेमाल करें। उसके अलावा आप दिन में अगर आप कभी ले रहे हैं तो बेहतर है कि आप किसी चीज में ऐड करके इस्तेमाल करें, किसी रेसिपी में आप ऐड करके इस्तेमाल करें। लेकिन अलसी के जो बीज हैं उसका बेस्ट टाइमिंग सुबह के टाइम है, और वो भी उसको सोक फॉर्म में, सोक या पाउडर फॉर्म में। ठीक है, तो इसको रात को सोक करके रखना है, कितना टाइम रखना है और किस तरह से आप उसको ओवरनाइट आप उसको सोक कर लें। ठीक है, आप या अगर आपके पास टाइम मतलब इंसान बास्केट भूल जाता है या कुछ, तो आप उसको एटलीस्ट 2 आवर्स आप उसको सोक करें, ताकि वो सोक होगा तो फिर वो ज्यादा बेहतर है खाना। ठीक है, अदरवाइज आप उसको पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल कर लें। ठीक है, रवेल शहजाद है, ये कह रही हैं प्लीज फ्लेक्स सीड्स का भी बता दें। जी, सुबह से हम तकरीबन जब से प्रोग्राम स्टार्ट किया हम अलसी के बीज ही डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मोस्ट वेलकम। लेकिन अलसी के बीज का आप बता दें कि किस तरह से ये हमारी भूख को कम करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम। तो एक लंबी डिटेल है, लेकिन आप जो पूछना चाह रही हैं आप अगर इनको सम अप करें तो ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, हमारे बालों के लिए, लोगों को बालों का भी बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल। और इसके अलावा इवन मेथी के जो दाने होते हैं वो भी हमारे मतलब डैंड्रफ का बहुत ज्यादा इशू होता है सर्दियों में। मेथी दाने का तो इवन मैंने सुना पानी भी निकाल के अगर उससे बाल धोए जाएं। बिल्कुल, और वो क्योंकि बाल कमजोर बाल होते हैं, बाज़ लोगों को ये इशू होता है हमारे बाल बहुत कमजोर हैं और हमारे बालों में डैंड्रफ बहुत ज्यादा है, तो उनके लिए भी मेथी दाना जो है वो बहुत ज्यादा फायदेमंद है। आप अगर उसको किस तरह से इस्तेमाल करें तो आप दही में उसको थोड़ा मतलब पाउडर फॉर्म में भले आप उसको कर लो, लेकिन जैसा हम बाकी वो टोटके इस्तेमाल करते हैं तो हम उनमें मेथी दाना भी इस्तेमाल करके कर सकते हैं। ब्यूटी टिप्स में हमें तो जहाँ ही हमें वो सेहत के लिए अच्छा, वहीं पे हमारे मतलब ओवरऑल ब्यूटी के लिए भी अच्छा है। सेहत के लिए हम कितना भी कंसर्न लोगों को कहते हैं, लेकिन ज्यादा वो जब पता लगता है कि स्किन कन्वर्ट कर देना, हाँ, कि अगर इसको लगाएंगे या खाएंगे तो आप ज्यादा खूबसूरत हो जाएंगे, तो वो चीजें ज्यादा जल्दी असर करती हैं लोगों क्योंकि इनमें जो बीज है उनके अंदर विटामिन ई कंटेंट बहुत ज्यादा इनका अच्छा होता है। खासतौर पे जैसे अभी हम लोगों ने सेसमी सीड्स की बात की, तिल जो होते हैं, तिलों का विटामिन ई कंटेंट बहुत ज्यादा अच्छा होता है, मेथी दाने का भी अच्छा होता है, और जो बेसल सीड्स और फ्लेक्स सीड्स हैं इनका, और सनफ्लावर सीड्स का भी। तो ये है कि हमारी ओवरऑल जब हम स्किन वगैरह की बात करते हैं तो उसके अंदर मेन जो चीज आती है वो विटामिन ई ही है। इवन इसके बाद लोग कैप्सूल्स वगैरह भी यूज कर रहे होते हैं, तो बेहतर है कि सोर्सेज पे जाने से की बजाय आप इन सोर्सेज आप इनको इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच शिजा, बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त चुके खत्म हो रहा है, मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगी। अगले हफ्ते के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।